प्रश्न नंबर 8.1 का 5वां क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन बोला है कि यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो sec थीटा तो आपका दिया हुआ है 13/12, इसलिए आप जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ ध्यान से, sec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण का पहले सॉल्व करते हैं। एक मिनट, सॉल्व बराबर sec थीटा बराबर 13/12। तो sec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण का मान कितना हो गया, 13 हो गया, और आधार का मान क्या हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ देखिए BC क्या है, लंब है, और BC का मान नहीं दिया हुआ है। तो हमें BC का मान ज्ञात करना होगा। और कैसे ज्ञात करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम लागू करेंगे। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, ठीक है, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, इसलिए BC का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, इसलिए AB का स्क्वायर। आधार यहाँ कर्ण क्या है, AC है, और लंब कौन है, BC है, और आधार AB है, इसलिए AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। BC लंब है और आधार क्या है, AB है, इसलिए AB का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर कितना, 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर बैठाएंगे। BC का मान नहीं दिया, तो BC का स्क्वायर ही रहेगा, बराबर AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना है, प्लस होगा, प्लस AB का स्क्वायर, इसलिए 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 बराबर BC का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। इसलिए 169 को मैं अब 144 को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इसलिए 144 बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर। इसलिए 169 में 144 घटाएंगे कितना बनेगा, 25 बनेगा, इसलिए BC का स्क्वायर। इसलिए अगर हम 25 अंडर रूट हो जाएगा बराबर इधर से BC, इसलिए अब BC बराबर हम लिख सकते हैं BC बराबर 25। 25 किसका गुण होता है, 5 का होता है, इसलिए BC मान कितना हो गया, 5। अब यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोला कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं तो पहले क्या आता है, साइन आता है, साइन ए। तो साइन ए बराबर कौन होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण, इसलिए साइन ए बराबर लंब क्या है, लंब BC है। यहाँ पर ये बोला है कि ये कौन ए का तार है, इसे कौन ए के सामने कौन जाएगा, लंब BC हो जाएगा और आधार ए भी हो जाएगा। इसलिए कर्ण साइन का मान कौन होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, AC। इसलिए लंब का मान कितना है, 5 है, और कर्ण का मान कितना है, 13। इसलिए साइन ए बराबर 5/13, ये हो गया आंसर। अब कोस का होता है, कोस ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, इसलिए आधार क्या हो जाएगा, इसमें कोण ABC त्रिभुज ABC में आधार कौन जो है, AB आधार हो जाएगा, इसलिए AB, और कर्ण कौन क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा कर्ण, इसलिए AB का मान कितना दिया हुआ, 12, और AC मान कितना दिया हुआ है, 13। ये हो गया तुम्हारा आपका आंसर, cos A बराबर, ठीक है। अब इसे चलते हैं tan A बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा tan A बराबर क्या करते हैं, लंब बटा आधार। लंब कौन सी क्या हो जाएगा इसमें, BC लंब हो जाएगा, इसलिए BC लिखेंगे, और आधार क्या हो जाएगा, AB, इसलिए AB लिखेंगे। अब BC मान क्या दिया हुआ, 5, और AB मान क्या दिया हुआ है, 12, इसलिए tan A बराबर हो जाएगा 5/12 आंसर 12। ठीक है, आप निकालना है आपको कोसेक एक और एक
कॉट 48 2 अनुपात हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। आप लोग निकाल कर कमेंट में लिख सकते हैं कितना आंसर आया।